मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ भी सिर्फ 6-7 बच्चों ने पेपर दिया है, एग्ज़ाम दिया है ऑनलाइन आईटी का। तो अब मुझे ही थक के हार के तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा कि पेपर देते कैसे हैं। अभी एक बच्चे का पेपर आया जिसने क्या किया, मैंने भेजा था कि कंप्यूटर के आंसर्स कैसे देता है, बार ग्राफ में, सर्कल चार्ट में, बार चार्ट में। उस बच्ची ने ऐसे कि एज इट इज़ उसके बना के मुझे सेंड कर दिया। उसने ये अपना थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया कि हमें नीचे स्कूल का नाम लिखा है, क्वेश्चन लिखे हैं, रिस्पांस लिखे हैं। रिस्पांस का मतलब होता है आंसर्स। उसने ये भी देखा कि हाँ भी रिस्पांस 13 है, रिस्पांस 15 है क्या नहीं, बट वो लगी रही अपना। चलो कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। चलो फर्स्ट हम शुरू करते हैं पेपर कैसे करना है। पहला था बेटा आपका योर आंसर, यहाँ पे नेम आना था आपका, ठीक है। आप अपना नाम लिखें यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ है, वैसे मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। फिर आपका आएगा यहाँ पे क्या नाम है आपका, स्कूल का नाम। आपने अपना स्कूल का नाम लिख देना है। विजिबल है? GSS शाहपुर नूरहद, ये मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। ये अब GSS शाहपुर नूरहद। अब आपका पहला क्वेश्चन होता है CSR क्या होता है। CSR क्या होता है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सेकंड, आई नीडेड डैश हेल्प, आई नीडेड योर हेल्प, आई नीडेड योर हेल्प। BPO का पूरा नाम क्या है। BPO बेटा क्या होता है, बिजनेस, O से आउटसोर्सिंग, P से प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। ओरिएंटेशन पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। ओरिएंटेशन होता कैसे, क्या चीज़ है। पेपर है, जब हम प्रिंट आउट लेते हैं, जब आपका पेपर आता है वो सीधा होता है, तो वो होता है आपका पोर्ट्रेट, ठीक है। अगर वो दूसरी तरह से चौड़ाई में हो उसका, तो वो उसको बोलते हैं हम लैंडस्केप, ठीक है। तो ओरिएंटेशन हमारी कितने प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की होंगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 2। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नॉट प्लेस, कि अपने डू नॉट प्लेस टू मैनी आइटम्स, ज़्यादा सामान मत रखिए, डैश द डेस्कटॉप, इट स्लो डाउन द कंप्यूटर। अपने डेस्कटॉप पर ज़्यादा सामान, हैवी सामान मत रखिए, इट स्लो डाउन द कंप्यूटर। हिंदी में तो मैंने जवाब दे दिया है, तो इंग्लिश में आंसर क्या आएगा, ऑन द कंप्यूटर, ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। ये आ गया ऑन द डेस्कटॉप। नेक्स्ट इज द फाइल दैट इन्फेक्टेड बाय द वायरस। कौन सी जो फाइल होती है जो इन्फेक्ट करती है बाय द वायरस, हैव ऑल बीन, क्या करती है ये, द फाइल दैट इन्फेक्ट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जो वायरस होता है वो फाइल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ टेम्पलेट। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ टेम्पलेट। टेम्पलेट की एक्सटेंशन क्या होती है बेटा, .ott, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर लेबल का उपयोग किया जाता है। बोथ आई कार्ड में भी किया जाता है, विजिटिंग कार्ड में भी किया जाता है। तो आपका आंसर आएगा बोथ A एंड B। लेबल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। लेबल क्या चीज़ होती है, लेबल होता है जहाँ पे, जैसे मान लो किसी कंपनी में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में यहाँ जाते हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास ऐसे प्रूफ होना चाहिए एंटर करने के लिए, ठीक है। आजकल तो स्कैनर आ गए हैं, क्या नाम है आपका, फिंगर स्कैन होती है, राइट, तो उससे भी आप जा सकते हैं। मगर आपका मेन चीज़ क्या होती है,
मेन चीज़ क्या होती है, आई कार्ड और विजिटिंग कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज का पर्पस लिखना था यहाँ पे। आंसर आपको अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप अगर नहीं है तो स्मार्टफोन से भी लिख सकते हैं, और कईयों ने लिखा भी है, शायद मोनिका ने लिखा है, शायद मोहित ने भी लिखा है, ठीक है। तो मेल मर्ज का पर्पस क्या होता है? मेल मतलब एक संदेश, मर्ज मतलब उस संदेश को कंबाइन करना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लिखा, जैसे हमने ग्रुप बनाया हुआ है ना +2 का। अब +2 के ग्रुप में मैं लिख देता हूँ कि टुमारो इज़ योर सेकेंड मंथली सेशनल टेस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने लाइन तो एक ही लिखी, मगर वो पहुंची कितने के पास पहुंची? तुम सारे करीब करीब 18 बच्चे हो, ठीक है। 18 बच्चों के पास एक ही टाइम पे एक ही लाइन पहुंची। तो यही तो पर्पस है मेल मर्ज का, कि मेल मर्ज इज अ टेक्निक in which ये मेरा कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, बट आपको आंसर्स मैं बोल भी रहा हूँ और मार्क भी कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर दूँगा, ठीक है। मेल मर्ज इज़ अ टेक्निक इन विच a message is written only once, मतलब कि एक ही बार लिखा जाता है, only ONCE, only once, which is delivered to many addresses। अब एड्रेसेस कोई भी हो सकते हैं, आपके ईमेल एड्रेस हो गए, आपके पोस्टल एड्रेस हो गए, ठीक है। तो मेल मर्ज क्या हो गया? मेल मर्ज ये हो गया बच्चे कि एक टेक्निक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे मेल मर्ज एक टेक्निक है, एक जिसके अंदर एक संदेश हम एक ही बार लिखते हैं, जो कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है, ठीक है। मैं कंपनी में मैनेजर हूँ, ठीक है। तो मैंने एक टाइप किया पूरा का पूरा इंटरव्यू, क्या नाम है इसका, इंटरव्यू का लेटर, सबका पूरा एक लेटर इंटरव्यू का टाइप किया। ऊपर कैंडिडेट्स तुम 18 बच्चे हो, ठीक है। तुम 18 बच्चों के नाम सबके अलग अलग हैं, तुम सारे बच्चों के एड्रेस अलग अलग हैं, फ़ोन नंबर अलग अलग हैं, फादर नेम अलग अलग हैं, ठीक है, पोस्टल एड्रेस अलग अलग हैं। तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं उन 4-5 चीज़ें जो सी तुम्हारी है ना, जैसे नाम, पता, शहर और पिन कोड, इन 4 चीज़ों को चेंज करूँगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं करूँगा। बाकी सारा का सारा वो सेम रहेगा संदेश, जो मेरा मतलब की इन्फॉर्मेशन है जो मैंने तुम्हें भेजनी है कि हाँ अभी तुम सिलेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल मर्ज में यही होगा, पर्पस ऑफ मेल मर्ज यही है कि हाँ अभी सिर्फ और सिर्फ उन जो हमारा ऊपर जो नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल मोहित, अनामिका, आरती, मानसी, दीपक, विकास, नितिन, ठीक है, ये नाम सिर्फ मैं चेंज करूँगा, और बाकी जो नीचे होगा वो सारा का सारा सेम होगा। आप मेरे YouTube चैनल पे चेक कर सकते हैं, उस पर मेल मर्ज पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लेबल का साइज़ चेंज करने के लिए किस टैब की ज़रूरत है? ये बच्चों ने बहुतों ने गलत किया हुआ है। लेबल का साइज़ बेटा व्यू में ही चेंज होता है, व्यू। लेबल का साइज़ चेंज करने के लिए कौन से टैब की ज़रूरत होती है? व्यू की, क्योंकि व्यू में ही तो दिखेगा उसका साइज़ कितना है, ठीक है।
मैक्रो का रिकॉर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका बेटा रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरलिंक का उपयोग कहाँ होता है? हाइपरलिंक होता क्या है बेटा? हाइपरलिंक आपने जब शॉर्टकट कीज पढ़ी थी, जो हमने बताया था कंट्रोल के, ठीक है, तो कंट्रोल के तो तुम सब बच्चों ने मतलब कि पूछा होगा कि सर क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होता है। तो आप लोगों ने ये सुना है कि अभी जैसे हम YouTube पे या फिर अपने कोई भी हम कुछ गाने या फिर कोई भी छोटी छोटी वीडियोस हम इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, तो उसको हम कंट्रोल के से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरलिंक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? वेबसाइट में भी होता है, ईमेल में भी होता है, डॉक्यूमेंट में भी होता है, एंड सो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ NIC। NIC बेटा एक डिपार्टमेंट भी है, मगर यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपका आ रहा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि आपका कई कंप्यूटर्स को जोड़ने का कार्य करता है आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। नेटवर्क इंटरफेस मतलब इंटर कम्युनिकेशन, कार्ड मतलब कार्ड, नेटवर्क मतलब एक जाल, कंप्यूटर्स का जाल। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। स्प्रेडशीट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है, कॉपीराइट किया जाता है, ट्रेडमार्क किया जाता है, सिग्नेचर किया जाता है। बताइए, इसमें आगा आपका बेटा डिजिटल सिग्नेचर। स्प्रेडशीट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, क्यों? क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर से ही आपकी जो आपकी स्प्रेडशीट है वो आपके एक डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ईमेल का एग्जांपल देता हूँ मैं। ईमेल में आप नीचे आप लिख देते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स और अपना नाम लिख देते हैं और उसको सेटिंग्स में जाके सेव कर देते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी ये थैंक्स एंड रिगार्ड्स और अपना नाम तो हमेशा हर एक को जब भी आप सेंड करोगे मेल, तो ये लिखोगे ना, तो वो हमेशा के लिए जब भी आप कभी कंपोज में जाके मेल राइट करोगे तो हमेशा के लिए वो आएगा ही आएगा। ऐसी स्प्रेडशीट में भी आपकी प्रामाणिकता आपको प्रमाण देने के लिए आपको एक डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया था शॉर्टकट और हाइपरलिंक, दैट इज़ कंट्रोल के। जब आप कोई ईमेल प्राप्त करते हैं तो क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं? रिप्लाई भी करते हैं, रीड एंड डिलीट भी करते हैं, रीड एंड फॉरवर्ड भी करते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपकी वो रिप्लाई करने वाला मैसेज है तो रिप्लाई करेंगे, रीड करके डिलीट करने वाला मैसेज है मतलब कि एक बार पढ़ लिया और उसके बाद बेकार सा लगा, आपको लगा कि हाँ बेकार है इसको डिलीट करो, तो डिलीट भी कर देते हैं हम लोग। रीड करके फॉरवर्ड करने का मैसेज है तो आप वो भी करते हैं। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इज़ ईमेल में क्या अटैच कर सकते हैं? ईमेल में हम फ़ोटो भी अटैच कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं, नथिंग तो बिल्कुल भी नहीं, बोथ ए एंड बी। ठीक है, फ़ोटो भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, फाइल हो कोई भी हो, JPG हो, MPG हो, वो भी कर सकते हैं हम। इसमें ऑप्शन डाली नहीं है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डैश कंपनी एम्प्लॉयज़ आर नीट एंड क्लीन। कईयों बच्चों ने लिखा था आवर कंपनी एम्प्लॉयज़ आर नीट एंड क्लीन। कोई अपने कंपनी के बारे में नहीं बोलता ऐसे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना अहम आ जाता है, मैं ये मैं वो, तो कभी भी कोई भी कंपनी जो वेल रेप्यूटेड कंपनी होती हैं वो कभी भी अपनी तारीफ़ या अपने उसके बात नहीं करती है, तो उसका जो भी होता है उसका रिस्पॉन्स दूसरे ही देते हैं। सो इसका आंसर आएगा योर कंपनी एम्प्लॉयज़ आर नीट एंड क्लीन। इट इज़ अ
फुल स्टॉप सेंटेंस, ठीक है। हाउ मैनी कीज़ आर ऑन कीबोर्ड, कितनी होती कीबोर्ड्स आपको अच्छे से पता है, 9th में बता दिया था 104। 3 पार्ट्स ऑफ CPU नेम देम, ठीक है। कंट्रोल यूनिट CU, कॉमा ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कॉमा MU मेमोरी यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ITES की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत है, चलो लिख देता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज। नेक्स्ट, किसी भी नंबर को बिना फार्मूले के जोड़ने का काम आता है। आपने देखा होगा कोई भी हमने मतलब कि नंबर्स लिखे हुए हैं एक कॉलम में, ठीक है, या रो में, कॉलम में या रो में, तो उसको हम जब हम सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट से या फिर माउस से, हम उसको सेलेक्ट करके खींच के आगे तक ले जाते हैं, ड्रैग करके करते हैं आगे, और जहाँ पे जो सेल जहाँ पे खाली है वहाँ पे हम छोड़ते हैं, तो उस पर एक सिग्मा साइन होता है, एक ऊपर से ई जैसा बना होता है। उस साइन को क्या बोलते हैं? ऑटोसम। क्या बोलते हैं? ऑटोसम। आंसर आएगा आपका ऑटोसम, AUTOSUM। ऑटोसम किसी भी नंबर को बिना फार्मूला के जोड़ने का काम आता है। नेक्स्ट इज राइट स्टेप्स टू क्रिएट टेम्पलेट। ये आपने स्टेप्स लिखते हैं टेम्पलेट क्रिएट करने के, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ स्टेप्स टू मर्ज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को मर्ज करना है। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको एक शीट खोल के दिखाता हूँ, मर्ज। ये मैंने एक शीट खोली, ठीक है। अब ये देख रहे हो, अभी मैं बात कर रहा था जैसे ऑटोसम की ना, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ये देख रहे हो साइन, ये वाला ई क्या लिखा है? ऑटोसम, ठीक है। मगर अभी हम बात कर रहे हैं मर्ज की, मर्ज है डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 मैंने 3 सेल्स को लिया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है? मर्ज करना है। मर्ज, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, मर्ज एंड सेंटर, ओके। ये देखिए, देख रहा है, ये एक ही आपका एक सेल बन गया जो कि था 3 सेल्स में। कंट्रोल Z दोबारा हटा दिया इसको मैंने, ठीक है। ऐसे आप एक उस पर कॉलम पे भी कर सकते हो। मैंने 4 लिए हैं, मर्ज एंड सेंटर, ओके। अब ये आप देख रहे हैं 21 आ गया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल Z कर दो दोबारा इसको, ठीक है। हम अपनी फाइल ख़राब नहीं करना चाहते। सो ये हो गया आपका पेपर ख़त्म। अब कुल मिला के आप ये देखिए, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना टू एंटर मर्ज एंड सेंटर आफ्टर selecting two cells of MS Excel, ठीक है। उसके बाद आपने कर देना सबमिट, ठीक है।
उसके बाद आपने करना है सबमिट। अब ये आ गया आपका योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे आप सबको बताने में, समझाने में मात्र 20 मिनट लगे। अगर मैं इसको ना बताता, समझाता, अच्छे से ना बताता तो मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट का पेपर था ये, जो कि आपने अब आज को मिला के 2 दिन और मतलब कि आप लगा लो कि 9 बज रहे हैं इस टाइम। ठीक है, कितने टाइम हो चुका है आपको। और परसों मैंने सुबह 6 बजे भेजा था। ठीक है, तो पूरे 2 दिन 3 घंटे हो चुके हैं जो कि अब तक आपने पेपर नहीं भेजा। सो मैं तो यही कहूँगा कि हाँ भी आपको शर्म आनी चाहिए। आप +2 क्लास में हो और आप लोग नकल भी नहीं मार सकते हो, क्या बनेगा आपका। सो आप लोग सीरियस हो जाओ बस, और कुछ नहीं कहूँगा मैं। थैंक यू।